हेलो एवरीवन। चलिए आज बढ़ते हैं स्ट्रेट लाइंस के इंट्रोडक्शन के नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, इससे पहले हम लोग काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। मान लीजिए कि एक लाइन है L1, एक लाइन है L2। ठीक है, तो इसका जो स्लोप है वो M1 है और इसका स्लोप जो है M2 है। इस कंडीशन में अगर आपको इस थीटा फाइंड करना हो, थीटा, तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टेन थीटा इक्वल टू होता है M2 माइनस M1 बाय 1 प्लस M1 इंटू M2, और इसको मॉड्यूलस में रखेंगे। क्यों? मॉड्यूलस का मतलब होता है कि अगर कोई भी साइन आपका नेगेटिव हो तो वह बाहर जाके क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइंस। अब स्लोप ऑफ लाइंस का मतलब यानी कि हम लोग अब नेक्स्ट में जो पढ़ेंगे वो होता है आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म। स्लोप ऑफ लाइंस यानी कि होता है आपका अब नेक्स्ट पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है P और यहाँ पर एक पॉइंट है Q। इसका कोऑर्डिनेट है x0 y0, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। ठीक है, और यहाँ पर कहीं एक स्लोप आपको मान लो दिया हुआ है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा? तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द लाइन होता है y1 माइनस y0 इक्वल टू m इंटू x1 माइनस x0। इस फॉर्मूले को याद रखना है। y1 माइनस y0 इक्वल टू m इंटू x1 माइनस x0। ओके, इसका नेक्स्ट है, ठीक है, चूंकि हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब नेक्स्ट होता है टू पॉइंट्स फॉर्म। टू पॉइंट्स फॉर्म, हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म को पॉइंट नंबर ए मान सकते हैं और टू पॉइंट्स फॉर्म को पॉइंट नंबर बी मान लेते हैं। ठीक है, चलिए टू पॉइंट्स फॉर्म क्या होता है? इसी लाइन में अगर हम लोग इस कोऑर्डिनेट को x1 और इस कोऑर्डिनेट को y1 मान लें, ठीक है, ध्यान से देखिए, कुछ खास अंतर नहीं है। टू पॉइंट्स फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा? तो हो जाएगा y, ठीक है, y1 माइनस y2 इक्वल टू m इंटू x1 माइनस x2, यानी कि सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं इसका इंटरसेप्ट फॉर्म की तरफ। ठीक है, आगे देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। चलिए मान लेते हैं कि ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट मान लेते हैं कैपिटल A। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं A0, क्योंकि यहाँ पर एट x एक्सिस y इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग कैपिटल B और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं 0b। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पर x0 होता है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर इक्वेशन ऑफ द लाइन पूछा जाए, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी इक्वेशन ऑफ द लाइन इन अगर इंटरसेप्ट फॉर्म पूछा जाए तो फॉर्मूला होगा x बाय ए प्लस y बाय बी इक्वल टू 1। ये रहा फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर सी। अगला पॉइंट है आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट पॉइंट, यानी इक्वेशन ऑफ द लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट पॉइंट। फॉर्मूला होगा y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला।
इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म का ये वाला फॉर्मूला, और इक्वेशन ऑफ द लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला। ओके, आप इसे चाहें तो उतार सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे कि दो लाइन है, अगर उसका अलग अलग इक्वेशन है तो उस कंडीशन में दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। Let y1 equal to mx plus c1 and y2 equal to mx plus c2 are the equations of the given lines. Then distance between two lines। इस कंडीशन में अगर हमको दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो फॉर्मूला लगेगा d इक्वल टू, ठीक है, c1 माइनस c2 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। d इक्वल टू c1 माइनस c2 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। and if the lines are in intercept form then d इक्वल टू हो जाएगा c1 माइनस c2 बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। d इक्वल टू c1 माइनस c2 बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग देख चुके थे कि फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन ऑफ द लाइन का, y बराबर mx प्लस c। जहां पर ये जो c वाला टर्म आप देख रहे हैं ना, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो अगले वीडियो में अब हम इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।